बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हैं बीफ के पाए। आप में से अक्सर लोगों ने ये बीफ के पाए खाए होंगे, तो आपको पता होगा कि इनका फ्लेवर कैसा होता है। आप यकीन करें, मेरी रेसिपी ऐसी शानदार और यूनिक है कि अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट जो हैं पाए मिलेंगे। अक्सर जब हम पाए बनाते हैं तो हमारी कुछ गलतियों की वजह से पाए वैसे नहीं बन पाते जैसा कि हम बनाना चाहते हैं। या तो उनमें स्मेल आ रही होती है या फिर मसाले जो हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। आप मेरे तरीके से पाए बनाएं तो आपके पाए एकदम परफेक्ट बनेंगे। उसके लिए हमें कुछ स्पेशल मसालों की ज़रूरत नहीं है। हम घर के ही मसाला जात जो हैं वो यूज़ करेंगे। अगर हम बाहर के मसाले वगैरह जो हैं वो पाए में यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, जो कि हम खा नहीं पाते। तो ये बड़े लाइट वेटेड से होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 2 किलो पाए ले लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से मैंने गंदम का आटा जो है वो हर एक पीस के साथ अलग-अलग मल के मैंने इसको फिर पानी के साथ अच्छे तरीके से धो लिया है। ये पहले ही हमें काफ़ी साफ़ सुथरे मिले थे। चलें जी, अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया था। अब इसमें तकरीबन 1 लीटर जो है हम पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसी से अच्छे तरीके से ये गल जाएंगे। अब सफ़ेद ज़ीरा, 2-3 लौंग, दालचीनी और 2 मोटी इलायची। इसके बाद हमने डाली है इसके अंदर हल्दी। 2 चम्मच जो हैं हमने इसके अंदर नमक के डाल दिए हैं। 10 से 12 जो है लहसुन के, और 2 बड़ी बड़ी प्याज जो हैं वो बारीक काट ली हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे हम। और अब प्रेशर कुकर जो है बंद कर देंगे। आधे घंटे के लिए बंद किया है हमने इसको। ये देखें माशाल्लाह सारा जो है हमारे पाए गल चुके हैं अच्छे तरीके से। इनकी जो है पाए के गलने की निशानी यही है कि जो गोश्त है वो हड्डियों से अलग हो जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये देखें ऑयल भी इसका अलग हो चुका है काफ़ी। इसमें ख़ुद इसका अपना भी ऑयल है, तो हमें ज़्यादा ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने इसको एक और बर्तन में शिफ्ट कर लेना है ताकि हम इसको सही तरीके से भून सकें। तो सारे पाए जो हैं वो हमने खुले बर्तन में शिफ्ट कर लिए हैं। तो अब हम इसकी भुनाई शुरू करते हैं। ये देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से पाए जो हैं वो गल चुके हैं, हड्डियों से गोश्त अलग हो चुका है और बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच सुरख मिर्च, और इसके बाद सफ़ेद ज़ीरा है थोड़ा सा, और खुश्क धनिया कुटा हुआ, और थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ चम्मच हम नमक डालेंगे क्योंकि पहले भी डाल चुके हैं। और 4 बड़े चम्मच जो है हम ऑयल डालेंगे। इससे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि पाए में ऑलरेडी पहले ही मतलब ऑयल है इसके अंदर। चलिए अब हम इसकी अच्छे से भुनाई शुरू करेंगे। अब इस मौके पर हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से ये भुने हुए होंगे उतना ही अच्छा बनेगा। अब हमने इसमें 1 चम्मच जो है अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे तरीके से भूनेंगे साथ। अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने बाद में ही डालना था क्योंकि लहसुन प्याज तो जो है वो पाई के साथ ही गल गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 चम्मच दही के। दही में पानी बिल्कुल भी नहीं था। इसको अच्छे तरीके से फेंट के मैंने डाला है। अब शुरू हो गया है इसका असल काम, यानी भुनाई। थोड़ी देर हम इसको बंद करके रख देंगे। ये देखें ऑयल आ गया है ऊपर, थोड़ा बहुत अभी आया है। अभी मज़ीद इसको भूनने की ज़रूरत है, हम मज़ीद इसको भूनेंगे। ये बड़ी ऑथेंटिक और शानदार सी रेसिपी है। अगर आप मेरी रेसिपी को सेम इसी तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें आपकी पूरी फैमिली जो है ये देखें ऑयल माशाल्लाह ऊपर आ गया है, आपकी पूरी फैमिली जो है ये पाए जो है पसंद करेंगे और सब बार बार फरमाइश करके आपसे ये पाए बनवाएंगे। अभी आपने मज़ीद इसको भूनना है अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इनको भूनेंगे उतना ही इसका ज़ायका ज़्यादा बनेगा और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। काफ़ी देर मैंने भूना था, तो 1 लीटर के करीब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अगर आप इस मौका पर चाहें तो पानी ना भी डालें, आप इन्हें वैसे भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पे जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है वो लोग ये पाए बनाकर खाएं, एकदम बॉडी को हरारत मिल जाती है। अब हम इसको ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इसको पकाया है। ये देखें माशाल्लाह ग्रेवी काफ़ी अच्छी बन चुकी है। आपने इस मौके पे इसको ज़्यादा टाइम देना है, 15-20 मिनट पकाएं, हल्की आंच पे पकाएं
क्योंकि जितनी देर ये हल्की आंच पे बनेगा उतनी अच्छी और शानदार इसकी ग्रेवी भी तैयार होगी। अगर आप वैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक पानी ना डालें या कम डालें, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है इसकी ग्रेवी अच्छी लगती है, इसलिए हमने इसमें पानी डाल लिया था। माशाल्लाह इतना खूबसूरत इसका कलर और इतनी शानदार इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया और थोड़ी सी अदरक, और ऐसा ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है ना इसका, बहुत शानदार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में बताना है कि आपने अगर पाए बनाए हैं तो कैसे बने हैं आपके। ये देखें माशाल्लाह, अगर आप ये देखें जी, ये रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। कैसी खूबसूरत शक्ल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं हमारे लिए। सर्दियों में ये बड़े ज़बरदस्त जो होते हैं पाए। धनिया डाल देंगे हम। बुज़ुर्गों को भी बहुत पसंद आते हैं, आप उनको बना कर दें अपनी फैमिली में, और बच्चों के लिए भी बड़े फ़ायदेमंद है ये। माशाल्लाह बहुत शानदार ये तैयार हुए हैं। आपने सेम इसी तरीके से ट्राई करना है। ये अदरक हम इसके ऊपर डाल देंगे। अदरक के बगैर तो पाए जो हैं वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगते। जब आप सर्व करते हैं या आप खाते हैं तब भी आप इसके ऊपर अदरक और धनिया वगैरह जो है दोबारा डाल कर खाएँ। नान के साथ आप खाएँ या चाहे रोटी के साथ खाएँ, बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। तो ये सौगात है जो कि सर्दियों की ख़ास तौर पे, गर्मियों में भी लोग खाते हैं, लेकिन जितना फ़ायदेमंद ये सर्दियों में होता है तो उससे ज़्यादा ये गर्मियों में नहीं होता। माशाल्लाह हर एक पीस अलग-अलग ज़बरदस्त और इतने अच्छे तरीके से गले हुए पाए बने हैं। आप बनाएंगे तो याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।